कचरे खाने से गुजर रहे होते हैं या किसी गंदी गली से गुजर रहे होते हैं। अब उसमें जो जानवरों में जो बिल्लियां भी होती हैं तो वो कुछ और ही शक्ल की होती है। समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या हो गया, मेरे साथ रहने वाला हर वक्त और अब मेरे पास नहीं आ रहा। सीवीओ के क्या तो क्या रात में जाने का, सही बात है। रात 11 बजे 12 बजे भाई घर पे जा। तो साहिल समंदर पर बैठ के उसने सिर्फ एक दरखास्त की, तो उसने फिर साफ लफ्जों में कहा कि मैं तुम्हें अपने वहां पर लेके नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। वेलकम टू दी हंटेड हिट। नाज़रीन, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए स्टोरी लेकर आए हैं और स्टोरी सुनाने वाले हैं आपके हमारे जाने माने आमिर बाबा। आमिर बाबा ने जो लास्ट टाइम स्टोरी सुनाई थी, जो शादी हॉल की स्टोरी थी, आई होप आपने देखी होगी। उसके अंदर आमिर बाबा ने जो बात बोली वो सुन के मैं खुद भी परेशान हो गया कि इतनी बड़ी पब्लिक प्लेस की जगह पे भी इतना बड़ा हादसा हो सकता है। जो आमिर बाबा ने बयान किया है वो आप पिछली स्टोरी में जाके देख सकते हैं, और जो उनके साथ एक्सपीरियंस गुजरा है। इससे पहले जो कैमरामैन था उन्होंने आमिर बाबा को एक हिंट्स दिया कि ऐसा यहाँ पे होता है, बट जब आमिर बाबा ने खुद प्रैक्टिकल किया तो जिसने हिंट्स दिया वो भी इस बात को यकीन नहीं कर रहा। आई होप कि लास्ट स्टोरी आपने देखी होगी और आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं आमिर बाबा, आज उनसे सुनेंगे हम एक और कोई स्टोरी जो हमें फिर कोई एक सबक देगी और हमें आने वाले टाइम में उससे बहुत फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आमिर बाबा? जी वालेकुम सलाम अहमद भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर बाबा, लास्ट टाइम जो आपने स्टोरी सुनाई मैंने अभी एक्सप्लेन भी करा उसके थोड़ा सा, क्योंकि पूरी तो नहीं बताई क्योंकि हमारी नाज़रीन फिर स्टोरी नहीं देखेंगे, तो ताकि मकसद सिर्फ ये है कि उनको समझ में आना कि चीज़ के जिसके साथ देखें गुजरती है ना आमिर बाबा, वो इस चीज़ को बेहतर समझता है। वो चाहता है कि मेरे कोई अपने ख़ास हैं, जैसे हमारी नाज़रीन हमारे लिए बहुत ख़ास है, इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं। तो हमारा यही काम होता है कि हम अपनी नाज़रीन को अच्छे से अच्छी चीज़ का बताएं और बुरी चीज़ के बारे में भी बताएं। तो आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमिर बाबा, आज हमारी नाज़रीन के लिए आप क्या लेकर आए? अहमद भाई, हम गलियों में बैठे होते हैं या किसी कचरे खाने से गुजर रहे होते हैं या किसी गंदी गली से गुजर रहे होते हैं या किसी चौराहे से गुजर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जानवरों का बहुत ही गुजरना, चाहे उसमें कुत्ते हों चाहे उसमें बिल्लियां हों, ठीक है ना। अब कुत्ते भी जा रहे हैं, बिल्लियां भी जा रही हैं। अच्छा, हम उम्र छोड़ देते हैं, आ गया कुत्ता, आ गया होगा या बिल्ली आ गई होगी। अब उसमें जो जानवरों में जो बिल्लियां भी होती हैं तो वो कुछ और ही शक्ल की होती है। आपने देखा होगा कुछ बिल्ली ऐसी होती है, बड़ी डेंजर होती है, जिसकी ग्रीन आंखें होती है, चमकती हुई होती है। अब ऐसा लगता है कि अभी ये पता नहीं क्या निकल कर आ जाएगी। और अक्सर रात में ये बिल्ली ज्यादा नजर आती है, क्योंकि अंधेरे में उसकी आंखें चमकती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही एक वाकया मेरे एक दोस्त का था। मेरे दोस्त मेरे साथ रहता था। अब मैं सोच रहा हूँ यार, मेरे साथ मेरा जिगरी मेरे साथ रहने वाला आजकल मुझसे कट गया। अच्छा। समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या हो गया, मेरे साथ रहने वाला हर वक्त और अब मेरे पास नहीं आ रहा। लेकिन एक दिन मैंने इसका पीछा किया तो इसको मैंने कहाँ पर सीवीओ पे पाया। इस सीवीओ पे जाने लग गया। अच्छा, सीवीओ पे, आज सीवीओ के क्या तो क्या रात में जाने का, सही बात है। रात 11 बजे 12 बजे भाई घर पे जाते। हम लोगों को भी सालों हो गए सीवीओ गए हुए, ठीक है ना। ये कौन सा शौक आ गया कि सीवीओ पे जाने का? वहां ना कोई ऐसी कोई एंटरटेनमेंट वाली कोई जगह है जहाँ पर तो कुछ एंटरटेन होगा। भाई साहिल समंदर है, वहां पर बैठा रहेगा। अच्छा, वहां पर लाइटिंग भी नहीं है कि चलो लाइटिंग होती है। अच्छा, मैं भी वहां पहुंच गया, वो मुझे देखकर घबरा गया। अच्छा, कि मैं कैसे आ गया। मैंने भाई ये क्या हो गया? तो ये साहिल है, बोला मेरा बड़ा दिल चाहता है यहाँ पर और मैं रोजाना एक चक्कर यहाँ लगा रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा भाई ऐसे तो लोग मज़ारों पे जाते हैं, ठीक है ना, ये तो सीवीओ पर आता है, ये कौन सा मामला है इसके साथ? चलो खैर, हम दोनों साथ आ गए। उसके बाद फिर उसकी वही रूटीन बन गई कि रोजाना सीवीओ, रोजाना समंदर पे जाना, रोजाना समंदर पे। ये कौन सा धोखा गया? फिर उसने मुझे एक दिन ये सारा वाकया बताया। अच्छा, मतलब वहां भी कोई वाकया हुआ? वहां उसके साथ वाकया हुआ। जब वो साहिल समंदर पर जाने लग गया रोजाना रेगुलर पे, तो एक बंदा उसका दोस्त बन गया। अच्छा, अच्छा, इसीलिए वो इतना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर पा रहा था। क्योंकि अकेला बंदा कितनी देर बैठ जाएगा? 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, वो फिर आ जाएगा बोरियत की वजह से। बट अगर कोई साथ आपके हो तो आप जाहिर है फिर आप वहाँ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। वो आप उनकी बातें सुनते हैं, वो आपको बातें बताते हैं, मशवरे देते हैं, तो एक अच्छा टाइम स्पेंड कर जाता है। मैं भी ये बात सोच रहा था कि वो अकेले कैसे। अब उसकी दोस्ती उसकी इतनी क्लोज हो गई कि वो अपने उसको अपने घर की तरफ भी ले गया। अच्छा, यार मेरा घर देखना, चले मेरे साथ। तो वो
अपने घर ले गया। ठीक है, जब 2-3 दिन जब गुजर गए तो साहिल समंदर पर बैठ के उसने सिर्फ एक दरखास्त की कि यार कभी मुझे अपने घर भी लेके चलो। तो उसने मना कर दिया अच्छा, कि मेरा कोई घर नहीं है। तो मैंने भाई घर नहीं है जिससे लेकिन दोस्ती हुई थी आपके दोस्त की? हाँ ठीक है ना, कि उसने कहा कि मेरा घर नहीं है। तो बोला घर नहीं है तो कहीं ना कहीं क्वार्टर तो होगा, कहीं ना कहीं तो हो गया ना। तो उसने फिर साफ लफ्जों में कहा कि मैं तुम्हें अपने वहां पर लेके नहीं जा सकता। अच्छा, तो मेरे दोस्त ने बोला ऐसी क्या वजह है? मैं कि जाहिर बात है कोई निगेटिव ही है, कोई मसला है इसके साथ, या कुछ कोई ऐसा है ना, बुरे लोग होते या हैं तो या ये भी हो सकता है कि अगर हम पॉजिटिव उसमें जाए, आमिर पापा के घर से निकाल दिया हो, क्या कोई रहता ही ना हो, कहीं गांव से आया हुआ हो, ये भी पॉजिटिव अगर उसमें हम जाए। ठीक है, लेकिन वो चीज नहीं थी ना, वो चीज नहीं थी। मेरे दोस्त ने वही बोला, मैंने भाई चले कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो लेकिन हमें बताएं तो आप है कौन। लेकिन मैंने तो अपनी फैमिली बता दी, आप भी तो बताए ना। तो उसने बोला अगर मैंने अपने बारे में तुमको बता दिया तो तुम अगले दिन यहाँ पर नहीं आओगे। अच्छा, मेरा दोस्त बोलने लगा ये कौन सी बात कर दी कि मैं अगले दिन नहीं आऊंगा, मतलब इतनी बड़ी बात हो गई कि मतलब मेरे बताने से, उसके बताने से कि मैं अगले दिन नहीं आऊंगा और ये दोस्ती खत्म कर दूंगा। अब इस बात के ऊपर मेरा दोस्त जो था वो अटल हो गया, बोलने लगा भाई आप बताओ, ठीक है मैं यहाँ रेगुलर आऊंगा। तो उन दोनों में जिद बहस होने लग गई। वो बोला छोड़ जाने दे, मुझे पता है तू नहीं आएगा यहाँ पर। वो बोला मैं आऊंगा, अब मेरी जिद है, मुझे पता कि मसला क्या है तेरे साथ, तू मुझे अपने घर लेके क्यों नहीं जा रहा, वजह क्या है। तो उसने बोला चल ठीक है ना, मैं तुझे कल अपने घर लेके जाऊंगा, ठीक है पहले तो साहिल समंदर पर आएगा, हम दोनों साथ ही चलेंगे। उसने बोला ठीक। अब अगले दिन जब मेरा दोस्त वहां पर पहुंचा, वो वहां पर नहीं है, उसका दोस्त नहीं, वो उसको फोन करे जा रहे हैं। अच्छा, मोबाइल बंद पड़ा हुआ है। अब राब्ता कैसे करें, मोबाइल ही बंद है, घर तो देखा हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। और रात के 11 बजे का टाइम है, साहिल समंदर पे खड़ा हुआ, करे क्या। अब जब वो देख रहा है कि क्या करूं मैं, इतनी देर में एक बिल्ली सामने आती है। मैंने आपको क्या बताया था अहमद भाई स्टार्टिंग में कि हमारे गली में बैठे होते तो बिल्लियां गुजर जाती, कुत्ते गुजर जाते, अमूमन हम लोग नॉर्मली लेते हैं कि यार बिल्ली है या कुत्ता है, बस भगा देते हैं या कुत्ते को भगा देते हैं। तो वो बिल्ली उसके सामने आई। जब वो बिल्ली उसके सामने आई तो वो बिल्ली को उसने नॉर्मल लिया और यूं कहने लगा बिल्ली नहीं है, बिल्ली वहीं खड़ी थी, ठीक है। जब उसने पत्थर उठाया बिल्ली को मारने के लिए, तो वो भागने के बजाय वो वहीं सहम गई और वहीं बैठ गई। वो इतने गौर से देख रहा है कि ये क्या मामला है मेरे साथ, कि ये कौन सी अजीब व गरीब बिल्ली है कि मैंने इसको भगाने की कोशिश की, नहीं भागी, मैंने इसको पत्थर से डराया तो ये नहीं भागी, ठीक है ना। जैसे ही वो डंडा उठाने के लिए एकदम बिल्ली की तरफ भागा ही था, तो वो बिल्ली बनकर उसका दोस्त सामने निकल गया। अब आप सोचे रात के 11 बजे का वो वक्त या 12 बजे का, साहिल समंदर जहाँ पर ना मार्केट है, जहाँ पर ना लाइटिंग है, जहाँ पर ना फैमिलीज है, जहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, और कोई बिल्ली में से इंसान नुमा बंदा निकलकर सामने आ जाए। और जब वो डंडा मारने लगा तो उसका दोस्त सामने आया। इसी वजह से वो उसको मना कर रहा था कि तुम मेरा असली रूप नहीं देख सकते और ना मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा, इसीलिए वो उसको मना कर रहा था, ठीक है ना। तो आप ये सोचें कि जब उसने ये रूप देखा ना तो वो एकदम परेशान हो गया, क्योंकि वो एक बिल्ली नुमा जिन्नात थे उसके अंदर, तो वो बिल्ली के रूप में उसके अंदर ढल गए। तो मैं तो इतना कहूंगा अहमद भाई, अगर आपकी भी किसी से दोस्ती है, ठीक है ना, तो आप उस दोस्ती को अपनी एक हद तक रखें, ज्यादा क्लोजिंग पर मत जाए। और अगर बिल्ली कोई आपके सामने आए तो आप उसके पास से बिल्कुल साइड हो जाए, आप उसको इग्नोर नहीं करें, आप इसको हल्के में नहीं लें। पता नहीं ये बिल्ली नहीं है, किसी और उसमें आई भी हो, इसके ऊपर पता नहीं किसका जन्नत हो, किसके असरात हो। लेकिन देखो बिल्लियां कचरे खानों में ही रहती हैं, बिल्लियां नापाक जगहों पर रहती हैं, और असरात कहाँ पर होते हैं, नापाक जगहों पर। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर आप किसी चौराहे पर खड़े हुए या बैठे हुए या कहीं गंदी गली से गुजर रहे हैं, तो जो भी बिल्ली, और खास तौर पे अहमद भाई काली बिल्ली, उससे बचें, क्योंकि काली बिल्ली बड़ी खतरनाक होती है। अगर आपका रास्ता काट देना, ये समझे वो बुराई की अलामत होती है। सही बात है। नाज़रीन, अभी की जो मैंने आमिर बाबा से स्टोरी सुनी है, मैं तो खुद सुन के 2 मिनट के लिए परेशान हो गया कि उस बंदे ने सी व्यू पे उसने जाना शुरू किया। जाने के बाद उसने फिर क्या किया कि वहाँ पे उसका कोई दोस्त बन गया। चले दोस्त बनना एक नॉर्मल बात है, हम हैं, आप हैं, हम लाखों लोगों से दोस्ती करते हैं, सलाम दुआ करते हैं,
मगर अब उस शख्स को जाहिर है, एक होता है कि यार मेरा दोस्त कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, हर किसी को एक होती है दिल में कि मैं उससे मिलूँ, उसके बारे में जानूँ। तो उस शख्स को भी ये चीज़ हुई कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, और उसने वाक़ई बहुत मना किया होगा कि मैं नहीं मिलना चाहता। और जिस तरह आमिर बाबा ने बताया कि उसने बहुत मना किया कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मगर उसने फिर भी ज़िद में बरज़न था। और ज़ाहिर है वो उसको बिल्कुल साफ मना कर देता तो शायद वो फिर भी नहीं आता। तो उसने फिर सोचा होगा कि मैं बता ही देता हूँ, हो सकता है कि हमारी दोस्ती ज़्यादा अच्छी हो, और शायद ये मेरा असली रूप देख के मुझसे भी दोस्ती रखे। मगर वही हुआ कि जिस टाइम वो उसके सामने आया तो उसने उससे बिल्कुल ही दोस्ती को ख़त्म कर दिया, और ख़ुद हैरान हो गए और हमें भी हैरान कर दिया इतने बड़े वाक़ये से। नाज़रीन, इस वाक़ये से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और अगर इसमें सोचा जाए तो बहुत कुछ निकल आता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।